अकुट ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण कर औरों को भी मनसा से शक्तियों का दान, वाणी से ज्ञान धन का दान और कर्मों से गुणों का दान कर उन्हें भी धनवान बनाकर साहूकार बनने की आज की मुरली से ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। भक्ति मार्ग में जो करते हैं वो अर्थ सहित नहीं करते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर श्रद्धा से हठ योग से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा बताते रहते हैं। जिसे आज रहस्य बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। ये भी यादगार है संगम युग का। जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं, जो उनसे समझते हैं कि सृष्टि रूपी पेड़ ऐसा जड़जड़ीभूत क्यों हो गया है, हर बात को रियलाइज करते हैं और परमात्मा की श्रीमत प्रमाण सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख पुनः सृष्टि रूपी पेड़ को जड़ से हरा भरा करने की तपस्या करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वृक्ष के नीचे बैठने से सृष्टि रूपी वृक्ष की नॉलेज शुरू से अंत तक की स्पष्ट रहती है। जब नॉलेज स्पष्ट होगी तो साक्षी होकर वृक्ष को देखेंगे, प्रभाव, लगाव और दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि वृक्ष के नीचे बैठने से जैसे जड़ और बीज का समीप का कनेक्शन रहता है, ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठने से बीज परमात्मा के साथ एक्यूरेट कनेक्शन रहने के कारण नॉलेज की स्मृति से रूहानी नशा और खुशी भी रहती है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज भी होती रहती है। सृष्टि रूपी वृक्ष को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए पवित्र बन तपस्या भी करनी है, साथ साथ सेवा भी करनी है। सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में निवास करने वाली आत्माएं जब चार्ज होंगी तो औरों को भी आप समान शक्तिशाली बनाएंगी। परमात्मा की कोई भी शिक्षा हो, वरदान हो, स्वमान हो, स्लोगन का लक्ष्य हो, सभी में सिर्फ स्व का नहीं बल्कि औरों का भी कल्याण समाया हुआ होता है। कलयुग में रावण से जो भी सीखते हैं उसमें अपना स्वार्थ होता है, परंतु परमात्मा पिता की एक एक शिक्षा की धारणा करें या उनकी श्रीमत प्रमाण चले तो हम अनुभव करेंगे कि उससे हमें भी सुख और खुशी मिलती है और औरों को भी सुख और खुशी अनुभव होती है। परमात्मा का बच्चा बनने वाली आत्माएं पूर्वज हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में पहले आती हैं, इसलिए जिम्मेवार आत्माएं हैं। तो जिम्मेवारी तपस्या और सेवा द्वारा निभाने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। तन द्वारा दे अभिमान में आकर सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मनमत परमत पर चलते हैं तो तन के हिसाब बन जाते हैं, और जब बन जाते हैं तो फिर चुकतो भी करने पड़ते हैं। इसलिए तन की बीमारियां आती हैं और आनी भी हैं, परंतु अभी हम आत्माओं को समझ भी मिली है कि बीमारी क्यों आई है, और बीमारी द्वारा हिसाब चुकतो कर मैं आत्मा सच्ची, साफ, हल्की और पवित्र बन जाऊंगी, और साथ साथ तन द्वारा सेवा कर अर्थात आत्मा समझ सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे तो आगे के लिए 2500 वर्ष निरोगी काया मिलेगी, सदैव तंदुरुस्त रहेंगे। गलतियां स्वीकार कर जब हम साक्षी होकर बीमारी को चुकतो करेंगे तो हल्के रहेंगे, मन बीमार नहीं होगा। मन बीमार होने से बीमारी 100 गुना ज्यादा अनुभव होती है। अज्ञानता में तो बीमार होते हैं तो खुद को चेक नहीं करते कि बीमारी क्यों आई, हाय हाय करते हैं, औरों को कोसते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं कि मेरे को ऐसी बीमारी क्यों दी। ये मन के बीमार होने की निशानियां हैं, रोग और बढ़ जाते हैं। अब परमात्मा हम आत्माओं को समझ देकर मन को ज्ञान से तंदुरुस्त रखना सिखाते हैं, ताकि हम खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतो कर फिर से हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएं। ज्ञान के सागर परमात्मा संगम युग में अविनाशी ज्ञान रत्नों का कभी न खत्म होने वाला खजाना देते हैं, और सिर्फ अपने ही पास रखने को नहीं कहते हैं बल्कि सभी को देने को कहते हैं, क्योंकि वे सर्व आत्माओं के पिता हैं। शरीर रूपी रोल, धर्म, राज्य, जाति को नहीं देखते हैं,
बल्कि शरीर को चलाने वाली आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं और पुनः सारे मतभेद, दुश्मनी मिटाकर एक बना रहे हैं। ऐसा तब हो सकता है जब हम सभी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के संग लगाएंगे। जब लगाएंगे तो मीठे बनेंगे और सभी को आत्मिक रूप से देख सकेंगे। परमात्मा ये स्पष्ट कर बता रहे हैं कि दुनिया की इस समय कोई भी वस्तु हो, मित्र हो, संबंधी हो, वो याद न आए, क्योंकि इस समय सभी दुख देने वाले हैं। क्योंकि अंतिम समय में आत्माएं इस समय परवश हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकत होने हैं, इसलिए हर कोई कर्मों प्रमाण अजीब व्यवहार करेगा। इस समय सभी देह अभिमान या विकारों वश या कमी कमजोरियों के वश दुखी, अशांत हैं, ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित हैं। तो जैसी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी, जिनके पास जो है वही देंगे। पहले से ही हम परमात्मा को याद कर संपन्न नहीं बनेंगे तो हम भी रोगी रह जाएंगे। हम भी अपने स्वधर्म के विपरीत कर्म करेंगे तो दुख देंगे और लेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी सभी को बुद्धि से भूल मुझे याद करो, ताकि हम लायक तो बने और अंत में कैसा भी व्यवहार किसी का हो, हम सभी को परमात्मा से मिल रहे प्यार, सुख, शांति ही दें। सब कुछ भूल अशरीरी बनेंगे तो परमात्मा समझाते हैं कि 63 जन्मों के हिसाब किताब सहज चुकत हो जाएंगे। जो अभी चुकत करने की हिम्मत करते हैं वे ही विश्व के मालिक बनते हैं। जितना खुद को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर उनके महावाक्यों को सुनेंगे, उतना ज्ञान स्पष्ट समझ में आएगा। इस समय सारी लेन देन हमें निराकार परमात्मा से करनी है, क्योंकि आत्माओं को अब पावन बनना है। निश्चय हो कि हम आत्माएं इस समय परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन से हम अभी परमात्मा के मददगार बन रहे हैं। परमात्मा को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ पक्का करेंगे तो दूसरा सब कुछ, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल सकेंगे, अर्थात डिटैच हो सकेंगे। सत्य समझ में आने के बाद आत्मा को उन सब चीजों से नफरत होगी जो आत्मा स्वधर्म के विपरीत देह अभिमान में करती है, चाहे वो सोचना हो, बोलना हो या कर्म करना हो। शरीर में रहते ये अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, ताकि हमें अपनी देह भी भूल जाए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये महिमा निराकार परमात्मा की है। भक्ति मार्ग में अज्ञानतावश देवी देवताओं के आगे भी यही महिमा कर देते हैं। देवी देवता सभी के माता पिता नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा कहना गलत है। देवताओं की महिमा और परमात्मा की महिमा के अंतर को समझना है और फिर औरों को भी समझाना है। कलयुग में रिश्तों का विस्तार बहुत है, परंतु समय प्रमाण विस्तार को सार में लाना है। इसलिए एक परमात्मा से सर्व संबंधों की रचना लेनी है, ताकि कोई भी संबंध अपनी तरफ न खींचे। शरीर के पिता से भी दुख मिलता है, वे भी बच्चों को विकारी बनाते हैं। भक्ति में जब शुरू में एक परमात्मा को ही याद करते हैं तो वो सतो प्रधान भक्ति कहलाती है। फिर जैसे आत्मा रजो तमो प्रधान बनती है तो भक्ति भी तमो प्रधान बन जाती है। आज के समय में भक्ति में दिखावा है, देवताओं को, परमात्मा को भी कलंकित कर दिया है। जैसे मनुष्य खुद हैं, वैसे ही देवताओं को और परमात्मा के लिए गीत और कथाएं बनाते हैं। हर त्योहार आज एक दिखावा बन गया है। आत्माएं जो कभी पूज्य थी वे पुजारी बन गए हैं। परमात्मा हम आत्माओं के कर्मों और अवस्था की गिरावट कैसे हुई वो भी बहुत युक्ति से बताते हैं। परमात्मा ऊंची से ऊंची हस्ती है, इसलिए सिर्फ ऊंचे और श्रेष्ठ कर्तव्य ही करते हैं। दुख हरते हैं, सुख देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो कोई कर नहीं सकता लेकिन चाह सभी की है, वही परमात्मा आकर करते हैं। वे कण कण में नहीं हैं,
ये सभी को समझाते हैं। ज्यादा दुख के समय बुद्धि ऊपर को जाती है। ऐसा समय आने से पहले साकारी मनुष्य अर्थात देहधारी और आकारी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर से बुद्धि योग नहीं लगाकर एक परमात्मा को याद करना है और ज्ञान को बुद्धि में अच्छी तरह धारण करना है। दुख में पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? उस समय लौकिक पिता को क्यों याद नहीं करते? पूछकर शरीर के पिता और आत्मा के पिता का अंतर बताकर सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा से जोड़ना है, ताकि वे भी परमात्मा को याद कर अपने विकर्म विनाश करें, वे भी सत्य को जान लें, अपना भाग्य बना लें, क्योंकि अभी वही महाभारत की लड़ाई है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाना है। परमात्मा समझाते हैं जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो टेम्पररी है, इसलिए उससे दिल नहीं लगानी है। ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरना है, वो तभी भरेगी जब ज्ञान रत्नों को हम धारण करेंगे और फिर सभी की झोली भी ज्ञान रत्नों से भरेंगे। सभी को स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताना है। रास्ते पर कोई चले न चले ये हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन संदेश तो सभी को देना है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। समय प्रमाण अब चलते फिरते हाथों से कर्म करते, दिल और बुद्धि परमात्मा के साथ हो, उन्हीं को याद करते रहना है। याद में कल्याण समाया हुआ है, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, याद से तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा और ज्ञान पूरी तरह स्पष्ट समझ आ जाएगा। भक्ति में हमने सुना है राम की सीता चुराई गई और राम ने बंदरों की सेना ली सीता को छुड़ाने के लिए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, काल्पनिक है, पढ़कर भी उसे काल्पनिक नहीं समझते हैं लोग, बल्कि कलयुग में वाल्मीकि को भगवान कहते हैं और रामचंद्र के नाम पर लड़ते हैं। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने दंत और काल्पनिक कथाओं के बारे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सूक्ष्म रावण रूपी देह अभिमान और विकार जब हम आत्माओं की बुद्धि में प्रवेश हो जाते हैं तो कलयुग में बंदर मिसल विकारी बन जाते हैं। आत्मा रूपी सीता जो परमात्मा की है वो रावण रूपी विकारों के अधीन हो जाती है। मन ही मन परमात्मा को पुकारती है, विकारों के बंधन से निकलना चाहती है, तो राम निराकार परमात्मा आते हैं, समझ देकर आत्मा रूपी सीता को विकारों से निकलने की विधि बताते हैं। और जो आत्माएं श्रीमत पर चल परमात्मा राम की याद से विकारों की दलदल से बाहर निकलती हैं, उन्हीं को रूहानी सेना बनाकर परमात्मा अन्य आत्मा रूपी सीताओं को रावण रूपी विकारों की जेल से निकालते हैं। परमात्मा के समझाने से समझ में आता है कि आत्मा की सीरत बंदरों जैसी बन गई थी। अब सीरत को दिखाने के लिए यादगार में मुख बंदर का दिखा देते हैं और देह अभिमान की मैं की पूंछ को द्वापर युग में लगनी शुरू हुई और कलयुग तक इतनी बड़ी हो गई, उस मैं की पूंछ को योग अग्नि से जलाकर अपनी देह अभिमान की लंका को ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से हमें खुद ही खत्म करना है। आत्मा के वानप्रस्थ में अर्थात वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय आ गया है। 5000 वर्ष से ड्रामा में प्रवेश की हुई आत्मा को अब दुख धाम पतित धाम से मुक्त हो जाने का समय है और फिर घर जाकर सुख धाम में आने का समय भी समीप है। ड्रामा का चक्र चलता ही रहता है, इसलिए फिर से अच्छा पाठ बजाने का संस्कार यहाँ ही भरना है। समझ से ज्ञान चिता पर बैठकर सूरत और सीरत दोनों को श्रीमत पर चलकर पलटाना है। साधारण से सतयुगी देव आत्मा बनना है। ये रूहानी नशा कभी गुम न हो, पुरुषार्थ कभी कम न हो, ये ध्यान रखना है। परमात्मा की आश पूरी करनी है। ओम शांति।